अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसएनबी बैंक के अपने अकाउंट में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की बेनिफिशियरी एक्टिवेट कैसे करें पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इस तरह क्लिक करके ऑल पे भी इस तरह क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एसएनबी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद नीचे ट्रांसफर से, इसके बाद क्विक पे, इसके बाद टू के नीचे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ऐड है, इसके बाद कंट्री में आप किस कंट्री की बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं उस कंट्री को यहाँ से, इसके बाद डिलीवरी टाइप में आप यहाँ से बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र है। इसके बाद बैंक में आप जिनका भी अकाउंट ऐड कर रहे हैं उनका अकाउंट किस बैंक में है उस बैंक के नाम को यहाँ से, इसके बाद ब्रांच में आप सर्च में यहाँ पर क्लिक करके आप जिनका भी अकाउंट ऐड कर रहे हैं उनका अकाउंट किस बैंक की ब्रांच में उस बैंक की ब्रांच का आईएफएससी कोड आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। बैंक का आईएफएससी कोड बैंक के पासबुक में भी लिखा रहता है। जैसे ही सर्च बार में उस बैंक की ब्रांच का आईएफएससी कोड आप इंटर करेंगे वो ब्रांच किस एड्रेस पर ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। आप सिंपली उसी के ऊपर क्लिक कर देंगे इसी तरह। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अकाउंट नंबर में आप जिनका भी अकाउंट ऐड कर रहे हैं उनका अकाउंट नंबर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद सिटी में आप जिनका भी अकाउंट ऐड कर रहे हैं उनकी सिटी कौन सी है, अगर वो सिटी में नहीं रहते तो उनके गांव का नाम भी इंटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और साथ में शॉर्टकट में स्टेट का नाम इंटर कर देंगे। स्टेट यानी सूबा यानी राज्य। जैसे यूपी के लिए यूपी, आपका जो भी राज्य होगा आप उस राज्य का शॉर्टकट नेम इंटर कर देंगे। इसके बाद इंग्लिश फर्स्ट नेम में अब आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप जिनकी भी बेनिफिशियरी ऐड करें यानी आप जिनका भी अकाउंट ऐड करें उनके बैंक के पासबुक में अगर उनका 4 नाम है तो इंग्लिश फर्स्ट नेम में आप उनका पहला नाम इंटर कर देंगे और इंग्लिश सेकंड नेम में उनका दूसरा नाम इंटर कर देंगे और इंग्लिश थर्ड नेम में उनका आखिरी का 2 नाम एक साथ इंटर कर देंगे। और जैसे अगर उनका 3 नाम है तो इंग्लिश फर्स्ट नेम में उनका पहला नाम इंटर कर देंगे और इंग्लिश सेकंड नेम में उनका दूसरा नाम इंटर कर देंगे और इंग्लिश थर्ड नेम में उनका तीसरा नाम इंटर कर देंगे। और जैसे उनका 2 नाम है तो इंग्लिश फर्स्ट नेम में उनका पहला नाम इंटर कर देंगे और इंग्लिश सेकंड नेम को छोड़ देंगे और इसके बाद इंग्लिश थर्ड नेम में उनका दूसरा नाम इंटर कर देंगे। और जैसे उनका सिर्फ एक ही नाम है तो इंग्लिश फर्स्ट नेम में उनका पहला नाम इंटर कर देंगे, इंग्लिश सेकंड नेम को आप छोड़ देंगे, इंग्लिश थर्ड नेम में नो लास्ट नेम लिख देंगे। इसके बाद पोस्टल कोड में आप जिनकी बेनिफिशियरी ऐड करें उनके एरिया का कोड इंटर कर देंगे। उसको पिन कोड भी बोलते हैं, जिप कोड भी बोलते हैं और डाक खाने का कोड भी बोलते हैं पोस्टल कोड को। जैसे अगर आपको पोस्टल कोड नहीं पता है तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का नाम इंटर कर देंगे और साथ में पोस्टल कोड इंटर कर देंगे। इसके बाद सर्च करेंगे तो पोस्टल कोड आपको मिल जाएगा आपके एरिया का। इसके बाद फ़ोन में आप जिनका अकाउंट ऐड कर रहे हैं उनके अकाउंट में जो भी उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा सेम उसी नंबर को आप इंटर कर देंगे। इसके बाद बेनिफिशियरी एड्रेस में आप जिनका अकाउंट ऐड कर रहे हैं वो कहाँ पर रहते हैं उस जगह का नाम आप इंटर कर देंगे। जैसे अगर वो सिटी में रहते हैं तो सिटी का नाम इंटर कर देंगे, अगर वो गांव में रहते हैं तो गांव का नाम इंटर कर देंगे, अगर वो कस्बे में रहते हैं तो कस्बे का नाम इंटर कर देंगे और साथ में शॉर्टकट में स्टेट का नाम भी इंटर कर देंगे। स्टेट यानी राज्य यानी सूबा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के लिए यूपी, तो आपका भी जो भी स्टेट होगा यानी जो भी राज्य होगा उस राज्य का शॉर्टकट नेम इंटर कर देंगे। इसके बाद रिलेशनशिप विद रिमीटर में आप जिनकी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं आपके क्या लगते हैं, जो भी लगते होंगे आप यहाँ पर इंटर कर देंगे इंग्लिश में। जैसे फ्रेंड के लिए माई फ्रेंड है, मदर के लिए माई मदर है,
फादर के लिए माई फादर है। इसके बाद नीचे प्रोसीड है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप एक बार रिव्यू कर लेंगे, यानी आप एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो आप एडिट पे क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हैं। अगर आपको सारी चीज़ सही लग रही है तो नीचे कन्फर्म है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक फ़ोन आएगा, उस फ़ोन को आप रिसीव कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर फ़ोन आ गया, मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ। البنك الأهلي السعودي لقد طلبت تنشيط مستفيد كويك باي. ارجى الضغط على 1 لتنشيط المستفيد. फ़ोन को रिसीव करने के बाद यानी फ़ोन को उठाने के बाद आपसे यही बोलेंगे एक नंबर दबाने के लिए। आप सिंपली एक नंबर को इसी तरह दबा देंगे। عزيزي العميل، تم إرسال الرمز السري إلى جوالك. فضلا انتظر على الهاتف وأدخل الرمز السري مباشرة عند وصوله لإكمال تنفيذ العملية. الرجاء إدخال الرمز السري الآن لإكمال العملية. एक दबाने के बाद आपसे ये बोलेंगे कि अभी आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा 4 डिजिट का, उस कोड को आपको इंटर करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कोड आ गया है, आपको भी इस तरह का एक कोड मिल जाएगा। जो भी आपको कोड मिलेगा उस कोड को आप इंटर कर देंगे। تم تنشيط المستفيد بنجاح. يمكنك الآن التحويل لهذا المستفيد. شكرا لاختيارك البنك الأهلي السعودي. نتمنى لكم يوما سعيدا. इसके बाद नीचे फिनिश है। बेनिफिशियरी एडोर एक्टिवेट हो गई। और अगर आप देखना चाहते हैं कि बेनिफिशियरी जो आप ऐड किए हो बेनिफिशियरी एडोर एक्टिवेट हो गई या नहीं हुई है, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट बेनिफिशियरी के दाहिने तरफ है। इसके बाद आप जितनी भी बेनिफिशियरी ऐड करेंगे सारी बेनिफिशियरी यहाँ पर से होगी। आप देख सकते हैं जो बेनिफिशियरी में ऐड किया हो बेनिफिशियरी एडोर एक्टिवेट हो गई। इसी तरह आप आसानी से एसएनबी बैंक के अपने अकाउंट में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की बेनिफिशियरी एडोर एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप एसएनबी बैंक के अपने अकाउंट से इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कैसे करें, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी।